नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट 2019 में आया हुआ कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आगामी 2023 यानी 2023 के लिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सपोज दैट फॉर ए पर्टिकुलर इकोनॉमी। क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट फॉर ए पर्टिकुलर इकोनॉमी फॉर ए सोनिक टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट वॉज इक्वल टू 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर was equal to 75 and net tax were fixed at 100, यानी कि नेट टैक्स दे रखा है हमको 100 एंड कंजम्पशन C was given by the consumption function, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है C इक्वल टू 25 प्लस 0.8 YD, वेयर YD जो है, जहाँ YD क्या डिनोट करता है? डिस्पोजेबल इनकम, एंड Y इज GDP, Y क्या डिनोट करता है? GDP को। तो यहाँ पे जो है हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, और क्या कहते हैं आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वो दे रखा है 75, एंड नेट टैक्स यानी टैक्स रेट दे रखा है हमको 100, और कंजम्पशन फंक्शन यानी कि जो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है C इक्वल टू 25 प्लस 0.8 YD। तो यहाँ पे हमें पूछा है YD जो है, ये YD जो है डिस्पोजेबल इनकम यानी उपभोग करने योग्य आय को डिनोट करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कि आय का संतुलन स्तर क्या होगा। देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होते हैं Y इक्वल टू C प्लस I प्लस G, जहाँ पे जो है Y इनकम को डिनोट करता है, C कंजप्शन को डिनोट करता है, और I जो है वो इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, और G जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो है हमें दे रखा है C बराबर दे रखा है 25 प्लस 0.8 YD, यानी कि इस वैल्यू को पुट करने से, यानी C प्लस I प्लस G के जो वैल्यू हमें दिया है उसको पुट करने से 25 प्लस 0.8 YD दे रखा है। तो हमें जो है YD के स्थान पर जो है हम टैक्स को लिखेंगे, यानी Y माइनस टैक्स करेंगे, प्लस I दे रखा है हमको, इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमको, क्या कहते हैं आपका 100 प्लस 100 करेंगे, और उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है वो दे रखा है 75 प्लस 75। तो हमें जो है यहाँ से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम प्राप्त हो जाएगी। देखो, इक्विलिब्रियम लेवल को सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को 25 प्लस 0.8 Y। देखो यहाँ पे जो है T दे रखा है हमको, नेट टैक्स हमको कितना दे रखा है? ये दे रखा है नेट टैक्स 100, ठीक है। तो हमारा जो है टैक्स 80 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 175 Y इक्वल टू 200 माइनस 80 करेंगे, और Y माइनस 0.8 Y इक्वल टू 120, यानी कि 0.2 Y इक्वल टू 120 होगा। Y इक्वल टू 120 अपॉन 0.2, ये होगा आपका 600, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल जो हमारा होगा वो हो जाएगा आपका 600। देखो, हमने जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है इनकम इक्विलिब्रियम, वो होता है Y इक्वल टू C प्लस I प्लस G।
तो हमने जो है इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। C बराबर हमें दे रखा था 25 + 0.8 YD, हमने वो डिनोट किया। और YD जो है डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम में जो है हम नेट टैक्स को माइनस कर देते हैं इनकम में से, तो हमें जो है ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 7 दे रखा है हमको 100, उसके बाद जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा था वो दे रखा था 75। तो हमने यहाँ से जो है इक्विलिब्रियम यानी इनकम इक्विलिब्रियम निकाला, वो है आपका 600। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी कि सरकारी व्यय गुणक का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकारी व्यय गुणक का मान क्या होगा, यानी कि डेल्टा Y/डेल्टा G का मान क्या होगा। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Y/डेल्टा G इक्वल टू 1/1 - MPC। देखो हमें यहाँ पे जो है MPC की वैल्यू कितनी दे रखी है। MPC की वैल्यू जो है हमें 0.8 YD दे रखा है। तो हम यहाँ से जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, यानी 1/1 - 0.8 करेंगे तो हमें जो है 1/0.2 यानी कि 5, यानी डेल्टा Y/डेल्टा G की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगा आपका 5। और अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको टैक्स मल्टीप्लायर। अभी तक हमने जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और लेवल ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के बारे में जाना। अब जानेंगे टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में, यानी कर गुणक के बारे में। कर गुणक यानी कि डेल्टा Y/डेल्टा T का मान क्या होगा। देखो टैक्स मल्टीप्लायर का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Y/डेल्टा T इक्वल टू 1, यहाँ पे होता है -C यानी -MPC अपॉन 1 - C 1 - T 1 - C अपॉन 1 - स्मॉल t। हमें जो है यहाँ पे जो है टैक्स दे रखा है, लेकिन ये जो है स्मॉल t नहीं दे रखा है। तो स्मॉल t का जो वैल्यू होती है वो 0 पुट करेंगे तो हमें जो है 0.8/1 - 0.8 1 - 0 करेंगे तो 0.8/0.2 आ जाएगा। तो हमारी जो टैक्स मल्टीप्लायर की जो वैल्यू में प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी आपका क्या कहते हैं -4 जो है टैक्स मल्टीप्लायर, यानी डेल्टा Y/डेल्टा T इक्वल टू होता है आपका 0.8। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।